नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और पिछले बार की बात करें कांग्रेस से चंदन कश्यप ने विजय हासिल किया था और वहां से पूर्व मंत्री रहे केदार कश्यप आदिम जाति कल्याण मंत्री और शिक्षा मंत्री थे, उन्हें भारी मतों से हराया भी था। इस बार फिर दोनों आमने सामने हैं और कांटे की टक्कर वहां पर देखने को मिलेगी। वहां की जनता क्या चाहती है, कितने वादे पूरे हुए और कितने अधूरे। हम दूसरे सीट पे बात करेंगे। दूसरी सीट है हमारी भानु प्रतापपुर और भानु प्रतापपुर में वर्तमान में सावित्री मंडावी कांग्रेस की वहां पर प्रत्याशी है और विधायक भी रही हैं। और बात करें गौतम उइके भाजपा से, इस बार उन्हें दांव खेला गया है। भाजपा ने युवा प्रत्याशी हैं, युवा लोगों में काफी लोकप्रिय हैं, तो निश्चित रूप से दोनों अगर हम बात करें विधानसभा की तो खासा हॉट सीट है। मोहन जी, हम आपसे 2 मिनट इस पे विषय पे चर्चा चाहेंगे कि आखिर ये 2 बड़े विधानसभा हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बड़े लगातार इस पे पूरे प्रदेश की नजर रही है। जी देखिए, 2 विधानसभा ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन सीटों पर जो प्रतिष्ठा है वो कांग्रेस की ज्यादा दांव में लगी हुई है। वजह एक, पहले तो भानु प्रतापपुर सीट जो कि मनोज मंडावी की सीट थी, 2018 में उनको पार्टी ने विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया, उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई, उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के बाद सावित्री मंडावी वहां विधायक है। अब इस सीट को बरकरार रखना है कांग्रेस की जिम्मेदारी, इसीलिए कांग्रेस इस सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। नारायणपुर जो सीट है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, साथ ही ये वो सीट है जहां पर केदार कश्यप 15 साल लगातार जीत के बाद मंत्री बने रहे। ऐसे में केदार कश्यप को हराकर जब ये सीट कांग्रेस ने छीनी है, इस सीट को इस बार के चुनाव में अगर वो खो देगी तो वहां एक लॉस हो जाएगा और एक मैसेज भी जाएगा, क्योंकि एक आदिवासी बड़े लीडर के रूप में जो केदार कश्यप हैं उनकी छवि बनी हुई है। तो उस सीट के जीत के साथ बस्तर के कई समीकरणों को कांग्रेस साधना चाहती है और इसलिए ये दोनों सीट काफी महत्वपूर्ण है। मुद्दे और वादों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने काफी लंबा चौड़ा जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें सीट वाइज भी फोकस किया था कि किस सीट में क्या लोग चाहते हैं, उनको शामिल किया था। उसमें जो सबसे बड़ी मांग हमें इन दोनों सीटों में देखने को मिली है वो है, उपचुनाव में भी ये उठी थी कि भानु प्रतापपुर को अलग जिला बनाया जाए। तो जिले बनाने के जो घोषणा लगातार मुख्यमंत्री जो है वो कर रहे थे, उसमें हम देखते हैं कि भानु प्रतापपुर को भी जिला बनाना चाहिए। ये मांग जनता की ओर से आई, तो इस मांग को जो पूरा करेगा उसके लिए यहाँ पर बेनिफिट मिलता हुआ हमें दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, तो भानु प्रतापपुर एकदम से अनपढ़ लोगों का या फिर ग्रामीण लोगों का क्षेत्र नहीं है, शिक्षित लोगों का भी क्षेत्र है। इसके अलावा हम वहां पर देख रहे हैं कि वन संपदा प्रचुर मात्रा में है, तो वन संपदा प्रचुर मात्रा में है तो उसको संग्रह करके उसके साथ जो जीविका करते हैं, जीवन बिताते हैं, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए सरकार को योजनाएं लानी थी। उसमें क्या स्थिति है उसका आकलन भी हम करेंगे।